Good morning, students. My name is Himanshu Paliwal, and I welcome you all in this video lecture series. The chapter is Force and Laws of Motion. Subject obviously is science. हमारा जो लास्ट लॉ है न्यूटन का, दैट इज़ द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड लॉ तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। इस लॉ की जो मेन स्टेटमेंट है वो आपको एज इट इज़ ध्यान रखना है, दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, और एक तरीके से देखा जाए तो यही आपका लॉ है। इसी में सारे पॉइंट्स जो है वो आ जाएंगे आपके। अब हमें ध्यान रखना है कि हमने एक्शन किसको इंट्रोड्यूस किया है और रिएक्शन किसको इंट्रोड्यूस किया है। हमने एक्शन बोला है द फोर्स विच इज़ अप्लाइड बाय अस ऑन द ऑब्जेक्ट। मान लो कोई बॉल है ना, तो अगर आप उसको थ्रो करते हो तो आप उस पर फोर्स लगा रहे हो तो उसको हम बोलेंगे एक्शन। और इन द रिटेलिएशन, अगर वो जो बॉल है वही भी आप पर कोई फोर्स लगा देती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन। रिएक्शन इज द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी। तो ध्यान रखना, एक्शन हम ऑन द बॉडी पर लगाते हैं और साथ में जो आपका रिएक्शन है वो बॉडी द्वारा लगता है, उसी बॉडी द्वारा, ध्यान रखना। ठीक है, ये लॉ क्या है, कुछ एग्जांपल्स हम समझते हैं। अगर आपने कभी गन फायर करी है, फिर कभी देखा है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम बुलेट फायर करते हैं, जैसे ही तो बुलेट आगे की तरफ जाती है, जो पूरी पिस्टल होती है, जो पूरी बंदूक होती है हमारी, वो पीछे की तरफ आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो रिटेलिएशन फोर्स में होती है। बताता हूँ उसकी रीज़न क्या है। देखो, होता क्या है कि जब भी गन आपकी, आप उसको ट्रिगर लगाते हो, तो ट्रिगर लगाने के बाद में यहाँ पर गन पाउडर होता है यहाँ पर, जो कि ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने की वजह से वो क्या करता है, फोर्स यहाँ पर जनरेट करता है इसके ऊपर, क्या कहते हैं इसको, बुलेट, है ना। तो बुलेट के ऊपर क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है, तो बुलेट आगे की तरफ मूव करती है। जैसे ही बुलेट आगे की तरफ मूव करती है, बुलेट क्या करती है, एक फोर्स जनरेट करती है, जो कि किस पर लगाएगी, वो पिस्टन पर लगाएगी। पिस्टन मतलब जो आपकी ये जो बंदूक है इसके ऊपर, है ना। तो यहाँ पर एक्शन क्या हो गया, एक्शन तो हो गया बुलेट का बाहर की तरफ आना, ठीक है, और इसी का रिएक्शन क्या हो गया, इसी ने जो पीछे फोर्स लगाया आपकी गन के ऊपर, जिसकी वजह से जो गन है पूरी ये पीछे की तरफ आ जाती है। इसलिए कभी आपने देखा भी होगा कि जब भी गन फायर करते हैं तो बंदूक को काफ़ी फर्मली, काफ़ी टाइटली पकड़ना पड़ता है, वरना वो पीछे की तरफ आ जाती है और यहाँ पे कभी कभार हमारे लग भी जाती है। सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे, जब भी नाव से जब भी उतारा जाता है, तब आपने देखा होगा कि हम आगे की तरफ जाते हैं और साथ ही साथ जो बोट है हमारी, वो पीछे की तरफ आ जाती है। उसका रीज़न क्या है? देखो, यहाँ पर दो रीज़न लगते हैं साथ साथ में। एक तो ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम हमारे पैर से इस बोट को पीछे की तरफ धक्का देते हैं, ठीक है। हमारी इंटेंशन नहीं होती इसको पीछे की धक्का देने की, लेकिन हमारी इंटेंशन के आगे जाने की है। तो इस यहाँ पर जब हमने इस पर फोर्स लगाया, तब हमने देखा कि ये जो बोट है इसने भी कुछ फोर्स लगाया है, और इसी फोर्स की वजह से हम क्या कर गए, आगे की तरफ मूव कर गए, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर नीचे क्या होता है, लिक्विड होता है। अगर यहाँ पर सॉलिड सरफेस होती, सॉलिड सरफेस होने के बाद यहाँ पर जो बोट है ये मूव नहीं करती, ये स्लिप नहीं करती, है ना। तो बोट अपनी जगह से नहीं हिलती, लेकिन यहाँ पर क्या है, लिक्विड है, तो ये बोट पीछे की तरफ अब मूव कर गई। जब भी आप वॉक करते हो, अगर आपने कभी वॉक करते हो नोटिस करा हो, तो देखना कि आप क्या करते हो, जब भी आप लैंड करते हो, लैंड करने का मतलब जो आपका फुट है, जब भी आप ज़मीन पर रखोगे, तो आप क्या करते हो, ज़मीन को, फ्लोर को पीछे की तरफ पुश करते हो। अब ऑब्वियसली फ्लोर तो पीछे जाने से रहा, तो क्या करता है, फोर्स आपकी तरफ एक और फोर्स लगाता है फ्लोर, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, आगे की तरफ मूव कर जाते हो। तो अगर कभी पूछा जाए कि वॉकिंग में हम कौन सा न्यूटन लॉ इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सा करते हैं, थर्ड। बाय द वे, न्यूटन लॉस को ऊपर नीचे मत कर देना, ये अपने आप में स्टेटमेंट है और अपने आप में बाय नंबर याद रखे जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ये सिर्फ नंबर नहीं है, इनकी पोजीशन है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट कौन सा था, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, विद द करेक्ट सीक्वेंस। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। काफ़ी इजी है, वैसे आपको मोमेंटम पता होगा, मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ। मोमेंटम इज़ m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो होता क्या है, देखो, इन कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर आपको कुछ बॉल्स गिवन है, ठीक है, ये ma जिसका मास है, और mb जिस एक और बॉल पड़ी उसका मास है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ बिफोर कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है टक्कर होना। तो जब आप दो बॉल्स के आपस में टक्कर होगी, तो टक्कर होने से पहले एक जा रहा है UA वेलोसिटी से, और दूसरा जा रहा है UB वेलोसिटी से। लेकिन जैसे ही तो दोनों का कोलिजन हुआ,
ए ने बी की तरफ फोर्स लगाया और बी ने ए की तरफ फोर्स लगाया, है ना। और उसके बाद में क्या हो गया, उनकी वेलोसिटी आपको चेंज हो गई। देखो मास तो चेंज होने से रहा, ऐसा तो नहीं है कि बॉल अब हल्की हो जाएगी अचानक से। जब इनका मास चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब क्या चेंज होगा, इनकी वेलोसिटी कुछ चेंज होगी। आप खुद जो ऑब्जर्व कर सकते हो, एक गेम आता है पूल करके, आपने कभी अगर देखा हो तो इस पर क्या होता है, काफ़ी सारी बॉल्स पड़ी होती है। जब एक बॉल से दूसरी बॉल को स्ट्राइक किया जाता है ना, तो मास तो चेंज नहीं होता, लेकिन क्या होता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। बस हमें यही ध्यान रखना है। मेन पॉइंट क्या है हमारा, कि जो फोर्स है ना वो यहाँ पर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मतलब जितना फोर्स ए ने बी के ऊपर लगाया उतना ही बी ने ए की तरफ लगाया होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी है एफ ए बी, मतलब फोर्स एफ ए बी क्या है, देखो फोर्स ए बी एक्सर्ट बाय बॉल ए ऑन बॉल बी। अगर ए लिखा है मतलब फोर्स कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है किसके ऊपर, बी के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एफ ए बी। और इसी तरीके से बी ए क्या हो जाएगा, एफ बी ए, मतलब बॉल बी द्वारा लगाया जा रहा है किस पर, बॉल ए पर लगाया जा रहा है। ठीक है, मेनली हमें ध्यान रखना है कि फोर्स इक्वल होगा, और साथ ही साथ फोर्स इक्वल होने के साथ में फोर्स क्या होगा, एक नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले भी इस पर डिस्कशन किया है, फोर्स को डायरेक्शन के साथ काउंट किया जाता है। तो अगर ए बी वाला अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो, तो अगर ये डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले ली, ऑटोमेटिकली ये जो डायरेक्शन बन रही है हमारी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब अगर ये एफ ए बी है तो ये क्या हो जाएगा, एफ बी ए, जो कि क्या हो जाएगा, माइनस के साथ। अभी हमने कहा कि दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इक्वल मतलब ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, और अपोजिट मतलब एक क्या आएगा आपका, नेगेटिव के साथ आएगा। फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए होता है, जो कि हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में देखा था, वही फॉर्मूला यहाँ पर रखा हुआ है ना। ठीक है, अब हमने क्या करा, इन दोनों को कर दिया इक्वल। इक्वल करने के बाद जब आपने सॉल्व करा तो आपके पास में इक्वेशन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ठीक है, अगर आपके मन में डाउट आ रहा हो कि हमने सिर्फ एक तरफ सारी एक ही क्वांटिटी क्यों ली है, क्योंकि अगर आपने इसको सही से पढ़ा है तो आपको ध्यान में होगा कि जो भी फोर्स बॉल लगा रही है तो जिसके द्वारा लगाया जा रहा है हम उसी को काउंट करेंगे। ठीक है, तो एक तरफ हमने ए को काउंट कर लिया, दूसरी तरफ हमने बी को काउंट कर लिया, और ये हमें इक्वेशन मिली है। ये इक्वेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू।